हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, वो किस तरीके के इंसान होंगे, आपकी मैरिड लाइफ उनके साथ कैसी रहेगी और आपकी शादी कब होगी। तो पहला ग्रुप है ये ब्लू हार्ट, रेड हार्ट एंड ब्लू स्टोन, और दूसरा ग्रुप है ये वाला ऑरेंज हार्ट, येलो हार्ट एंड येलो स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके दोनों के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू एंड रेड वाला ग्रुप चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होने वाली है। Who will group 1 marry spirit? Who will group 1 marry? तो यहाँ पे हमें मिला है गॉसिप। Who will group 1 marry spirit? Advocate. Who will group 1 marry? और saboteur. All right. सो ग्रुप 1, पहली चीज़ तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जिससे आपकी शादी होने वाली है, हो सकता है वो या तो खुद वकील हो या वकालत उन्होंने पढ़ रखी हो, या वो जिस भी कंपनी में या जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर उनका लीगल क्षेत्र में या डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके का बहुत ज़्यादा काम हो। कम्युनिकेशन की फील्ड में भी वो हो सकते हैं, मार्केटिंग हो गया, पब्लिक रिलेशंस हो गया, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड हो सकता है उनका कोई काम हो। ये भी पॉसिबल है कि वो अपना खुद का कोई एनजीओ चलाते हों या अपने स्पेयर टाइम में बहुत ज़्यादा किसी एनजीओ के साथ वो इन्वॉल्व रहते हों, बहुत अपना टाइम डोनेट करते हों। दूसरों का भला करना इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है और इनकी एनर्जी ऐसी है, बहुत इन्फेक्शियस एनर्जी है, इन द सेंस कि अगर आप इनको कोई बहुत अच्छा काम करता हुआ दिखेंगे ना तो आप में भी वो इंस्पिरेशन आएगा कि मुझे इनके जैसे होना है, जैसे ये इतने लगन से हर काम करते हैं मुझे भी वो चीज़ करनी है। ये इंसान पीठ पीछे कभी भी किसी की बुराई नहीं करते हैं। बहुत आंख बंद करके आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। इनके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी घर वाले हैं, उनको ये क्वालिटी इनके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है। पहली चीज़ तो ये दरिया दिल है। दूसरी चीज़ ये इतने बढ़िया इंसान है कि देख के बंदे को मन करता है कि यार हमें भी इनके जैसा होना है। एंड थर्ड क्वालिटी कि ये कभी भी किसी का विश्वास नहीं तोड़ते हैं, ना ही कभी भी किसी की फीलिंग्स के साथ ये खेलते हैं। तो अगर अभी तक आपका ऐसे लोगों से पाला पड़ा है जिन्होंने आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया है, तो डेफिनेटली वो तो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है। बिकॉज जो आपका फ्यूचर स्पाउस वाकई में इंसान है, वो कभी भी ऐसी हरकतें आपके साथ नहीं करेंगे, ना पास्ट में उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ किसी के साथ किया है। दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव हैं, हो सकता है उनके थोड़े से कर्ली या वेवी बाल हों। आप दोनों के नेचुरल हेयर कलर्स थोड़े अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है उनके बाल बिल्कुल ही जेट ब्लैक हों और आपके बाल थोड़े से ब्राउन के शेड्स में हों, वो चीज़ यहाँ पर मुमकिन लग रही है। लंबे होंगे वो, लीन बॉडी होगी उनकी, बहुत ज़्यादा बल्की बॉडी नहीं है, और वीटिश फेयर कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए टैन कॉम्प्लेक्शन भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। नाक उनकी शार्प होगी, आंखें थोड़ी छोटी हो सकती हैं, बट ओवरऑल अट्रैक्टिव है ये इंसान जो कोई भी है। अगर ये एक बार कोई चीज़ करने की ठान लेते हैं तो फिर ये तब तक सांस नहीं लेते हैं या चैन नहीं लेते हैं जब तक कि वो चीज़ ये करके दिखा ना दें। खुद को चैलेंज करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी दुनिया जहाँ में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे इनको मतलब नहीं। इनका इनर वर्ल्ड बहुत पीसफुल है। ये अपनी दुनिया में मगन रहने वाले, अपनी दुनिया में खुश रहने वाले किस्म के इंसान है। किसी को छेड़ते वेड़ते नहीं है, किसी को तंग नहीं करते, किसी से मतलब हरफन मौला एक तरीके से कह सकते हैं। ओके, और इन्फॉर्मेशन थोड़ी निकाल ली जाए आपके स्पाउस के बारे में। रैंडम मैसेज है। आप में से जो लोग स्पेशली लॉ के स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उसी सिलसिले में आपकी इनसे मुलाकात हो, किसी मूड कोर्ट में या ऐसा कहीं पे। स्पिरिट, हु विल ग्रुप 1 मैरी? रैट, हु विल ग्रुप 1 मैरी? वाओ, टाइगर, हु विल ग्रुप 1 मैरी? एंड ग्रे स्क्विरल। बहुत ही इंटेलिजेंट है ये इंसान,
लोगों को एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन नजर आता है, ये आपको 1000 तरीके बता सकते हैं उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, नॉलेज बहुत है इनके अंदर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनकी एज क्या है, एज से ज्यादा ही दिमाग है इनके पास, एज से ज्यादा विजडम है इनके पास। ओल्ड सोल हो सकते हैं ये, इनका पहला जन्म नहीं है ये इस धरती पर, इससे पहले भी कई लाइव्स ये यहाँ पर आकर के जी चुके हैं। एक किस्म का रौब है इनकी पर्सनालिटी में, एक किस्म का तेज है इनके चेहरे पर। इनको देखकर ही लोग इनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, मन करता है इनको और जानने का, इनसे बैठ करके बात करने का। लेकिन ये अपना टाइम को लेकर के बहुत वो है, मतलब ये उस तरीके के इंसान नहीं है जो कि हर कोई जो इनमें इंटरेस्ट शो कर रहा है उसको ये घास डालें, उस तरीके के इनका नेचर नहीं है। बहुत सिलेक्टिव है ये इन टर्म्स ऑफ कि इनको किससे बात करनी है, किससे दोस्ती करनी है, किसके साथ हैंग आउट करना है। जो चीज हमने पहले पिक की थी कि इनको देख करके लोगों का मन करता है इनके जैसा बनने का, वो चीज यहाँ पे भी निकल के आई है। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लेकिन एनर्जी उसी तरीके की है कि इनको देखो तो मन करता है इन्हीं के जैसे होने का, इन्हीं के जैसे ड्रेसअप करने का या बात करने का। इनफैक्ट जब आप इनसे मिलोगे और जब आप इनके दोस्तों को या घर वालों को देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि वो लोग जाने अनजाने में कई सारी इनकी हैबिट्स को कॉपी करते हैं, इनके बोलने के तरीके को कॉपी करते हैं। वो वाली चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। ये इंसान बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है विद देम सेल्फ, ये जैसे हैं ये वैसे हैं। अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो टाटा बाय बाय। इनके अंदर वो वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है कि इनको अपने आप को बदल बदल करके किसी को खुश करना है, वो प्रवृत्ति इनके अंदर जरा सी भी नहीं है। एंड क्योंकि ये हमेशा खुद के साथ इस तरीके की जस्टिस करते रहते हैं, अपनी स्किन में खुश रहते हैं, जैसे हैं वैसे मस्त रहते हैं, तो उस चीज के इनको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स भी यूनिवर्स से मिलते रहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है इनके साथ कि इनको कोई चीज चाहिए हो और वो चीज इनको ना मिल पाई हो, बिकॉज यूनिवर्स के साथ ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। हो सकता है ये स्पिरिचुअल भी हो, स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखते हो, यूनिवर्स में, स्पिरिट में, मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, इन सब चीजों में यकीन रखते हो। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये सारी बातें इनके बारे में हर किसी को नहीं पता है, बिकॉज ये इंसान बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, सिलेक्टिवली सोशल, बहुत सोच समझ करके अपना फ्रेंड सर्कल चूज करते हैं, हर किसी से बात नहीं करते हैं। तो वही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। इनका इंट्यूशन बहुत बहुत जबरदस्त है, इनको आभास हो जाता है पहले से ही कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। उसी के अकॉर्डिंग इनको समझ में आ जाता है कि इनको क्या करना चाहिए है और क्या नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जब आप इनके साथ रहने लगेंगे, टाइम स्पेंड करने लगेंगे, तो हो सकता है इनके जरिए आपको भी समझ में आने लगे कि आप कैसे अपने इंट्यूशन को और ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये ईगो है, ये इंट्यूशन है। वो सारी चीजें इन्हें बहुत अच्छे से पता है। इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत बहुत लाजवाब है, चाहे ये लड़का हो चाहे ये लड़की, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया है। इनको पता है इनको कैसे खुद को प्रेजेंट करना है। ये कभी भी कुछ भी बस डाल करके घर से बाहर नहीं निकलते हैं। इनफैक्ट घर में भी ये बिल्कुल टिप टॉप बन के रहते हैं, वो चीज भी आप इनके बारे में नोटिस करोगे। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी इनसे मुलाकात कैसे होगी। वन सेकेंड, सबसे पहले मैं टारो से इनके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगी कि ये है कौन। इनके इनिशियल्स हम लास्ट में देखेंगे। ओके, so spirit who is group 1 going to marry, who will group 1 marry spirit? Ace of Wands, Justice, who will group 1 marry, and Temperance. Okay, wow, so आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर थे। जरूरी नहीं आप में से सारे ही लोग उस जर्नी पर हों, बट हाँ, आप में से जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं तो ये एक कॉन्फर्मेशन है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से ही बेसिकली आपकी शादी होने वाली है। पहले हमें एडवोकेट मिला था, अब हमें यहाँ पर जस्टिस मिला है। तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इनका जो ऑक्यूपेशन है या पढ़ाई एटलीस्ट लीगल फील्ड में हो सकती है। हो सकता है BA LLB करने के बाद फिर उन्होंने कुछ और काम बेशक करने लगे हों, लेकिन कुछ तो इनका लॉ से मामला होने वाला है। हो सकता है इनकी फैमिली में इनसे पहले के जितने भी लोग हैं वो सब वकील रहे हों या जजेस रहे हों, उस तरीके की एनर्जी। सेक्सुअल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त होगा। शादी के बाद भी आपकी सेक्स लाइफ बहुत अमेजिंग होने वाली है। लाइक आई सेड, फिजिकली तो ये अट्रैक्टिव है ही, तो
इट्स ऑलमोस्ट एज इफ ये इंसान फूल है और इनके आसपास बहुत ऐसे भंवरे आपको दिखेंगे, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये इंसान उस तरीके के है नहीं कि जो इनसे फ्लर्ट करे ये पलट के उससे फ्लर्ट करे, नहीं करते हैं। इनफैक्ट क्योंकि ये इतना क्लोज्ड ऑफ रहते हैं इसीलिए और भी ज्यादा मिस्ट्री इनके आसपास रहती है और भी ज्यादा लोगों का मन करता है इनसे बात करने का। बट ये किसी को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, घास नहीं डालते, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कभी भी ना तो किसी और के साथ गलत होने देते हैं या ना ही ये अपने साथ कोई गलत चीज को बर्दाश्त करते हैं। ये उस किस्म के लोगों में से हैं जो कि आवाज उठाना प्रेफर करते हैं। एंड जैसे कि हमने पहले पिक किया था कि ये हो सकता है किसी एनजीओ से संबंधित हो, तो वो एनजीओ भी लोगों को न्याय दिलाने के क्षेत्र में कोई एनजीओ हो सकता है। जैसे किसी चीज का कोई विक्टिम हो गया तो उनके लिए जस्टिस करना, या उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। नेचुरली बहुत हीलिंग टेंडेंसीज हैं इस इंसान के अंदर। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा दुखी भी है ना, तो भी अगर 2 मिनट आप इनके बगल में बैठ जाओगे, आप नोटिस करोगे कि आपका मूड ठीक हो रहा है। इनफैक्ट इनकी ऑरा, इनका टच, वो सब भी बहुत ज्यादा हीलिंग है। मैरिज में ये आपको बिल्कुल इक्वल ट्रीट करेंगे, कभी भी आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। गुस्से वाले भी ये बिल्कुल भी गुस्से वाले नहीं है, उल्टा हो सकता है आप गुस्से वाले हो। ये हमेशा शांत ही रहते हैं। हाँ, ये है कि जब कोई चीजें देख रहे होते कि ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए, ये गलत, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तब ये बोलते, तब ये स्टैंड लेते हैं। बट अदरवाइज ये, जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया था, ये अपना मस्त रहते हैं, अपने उसमें खुश रहते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लीब्रा, ये साइंस बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रहे हैं, तो हो सकता है ये साइंस इनके चार्ट में कहीं मौजूद हों। ये इंसान को नई नई चीजें ट्राई करना भी बहुत पसंद है। जैसे ही कोई नई वेब सीरीज आई है देखेंगे, कोई नई मूवी आई है देखेंगे, कभी मिस नहीं करेंगे। कोई नया फैशन आया है तो उसको ट्राई करेंगे। किसी नए रेस्टोरेंट में जाना पसंद आया करेगा, और अगर पुराने रेस्टोरेंट भी जा रहे तो भी मन करेगा कि नई डिशेस ट्राई करें। तो वही बोरिंग सेम ओल्ड घिसा पिटा, उस तरीके का नेचर इस इंसान का नहीं है। कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, वो चीज हमने पहले भी पिक की थी इनके बारे में। पर्सनालिटी ओवरऑल इस इंसान की बहुत बहुत शानदार है। ओके, एंड एक और चीज, एज में आप लोगों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हो सकता है मुश्किल से कुछ महीनों का बस फर्क हो आप दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा एज डिफरेंस आप में और आपके स्पाउस में नहीं होगा। ओके, अब देख लेते हैं कि ये आपकी लाइफ में कैसे आएंगे। हाउ विल ग्रुप 1 मीट देयर फ्यूचर स्पाउस? होप। How will group 1 meet their future spouse? Spiritual union. How will group 1 meet their future spouse? Shadow. Okay. तो पहली चीज तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी शादी एक ऐसे इंसान से होने वाली है जो सीक्रेटली ऑलरेडी आपको लाइक करते हैं और कहीं ना कहीं आप को भी उनके ऊपर क्रश है। तो जब मैं इस इंसान की क्वालिटीज बता रही थी, हो सकता है कोई आपके जहन में इंसान बार बार आ रहा हो, बट शैडो मुझे यहाँ पर बता रहा है कि या तो अभी आपको खुद को रियलाइज नहीं हुआ है कि आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, या फिर अगर आप रखते हैं तो आपने उनको ये बात बताई नहीं है। वो भी आपको लाइक करते हैं बट उन्होंने ये चीज आपको अभी तक बताई नहीं है। बिकॉज स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ पर बताई है कि आप में से 90% लोगों के लिए, इनफैक्ट 99% लोगों के लिए ये लव मैरिज होने वाली है आपकी। ठीक है, अरेंज्ड मैरिज के चांसेस कम है यहाँ पर। हाँ, और एक और चीज यहाँ पर दिख रही है कि आपकी जो फैमिलीज हैं वो भी अपोज नहीं करेंगी इस रिश्ते को। तो अगर ये लव मैरिज और अगर आपको डर है कि ये अभी एक सीक्रेट अफेयर है और अगर हमने पेरेंट्स को बताया तो वो मना कर देंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। बिकॉज आपकी शादी में किसी तरीके की कोई रुकावट यहाँ पर आती हुई नहीं नजर आ रही है। या तो आप या तो ये इंसान अपनी कम्युनिटी में काफी पॉपुलर है, ये तो है ही, हो सकता है आप भी हो। एंड ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों सेम जगह पर काम करते हैं, दोनों ही काफी प्रचलित हैं अपने ऑफिस में। लेकिन ऑफिस रोमांस में ऑफकोर्स कभी कभी थोड़ा डर लग जाता है, तो वो चीज हो सकती है। ट्रैवलिंग के समय पे भी आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। बट हाँ, एक एनर्जी जो बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रही है वो है झिझक की, हेजिटेशन की। तो एक दूसरे को देखने के बाद या नोटिस करने के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि तुरंत आप दोनों एक दूसरे से बात करना चालू हो जाएंगे। थोड़ा आप लोगों को टाइम लगेगा ओपन अप होने में एक दूसरे के तरफ, बिकॉज दोनों ही साइड्स पे थोड़ा डर है, थोड़ी झिझक है। और डर का रीजन ये है कि दोनों के एंड से ही म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा। तो जब हम किसी के ऊपर, हमें बहुत बड़ा क्रश होता है, हम किसी को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, एंड उनसे पहली बार क्या बात करें, कैसे करें, वो चीजें
एकदम से नहीं समझ में आती हैं। तो वही चीज आपके केस में भी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए आई एम हियरिंग कि आपके किसी फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, आपके किसी कजन के फ्रेंड हो सकते हैं, उस तरीके का कुछ, और उस चक्कर में आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। जो कुछ भी है इंस्टेंट अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए लव एट फर्स्ट साइट वाला चीज भी होगी। और ये जो रिलेशनशिप है ये प्रोग्रेस बहुत जल्दी करेगी, और उसका रीजन ये कि आप दोनों की जो वेवलेंथ है ना वो बहुत बढ़िया से मैच करेगी। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये इंसान तो मुझसे बिल्कुल ही अलग है यार, मतलब मैं लेफ्ट सोचती हूँ ये इंसान राइट सोचता है, ऐसा नहीं होगा। आप दोनों की सोच, आप दोनों के जो उसूल हैं, सोचने के ढंग हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, वो सारी एक दूसरे से बहुत हद तक बहुत ज्यादा मैच करेंगी। इसीलिए आप दोनों की बहुत अच्छी जमेगी और बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में चीजें प्रोग्रेस करेंगी। एक चीज है यहाँ पर, जब आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी तो थोड़ा आप ट्रिगर्ड महसूस कर सकते हैं। एकदम से आपके अंदर के सारे जो सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, जो डर है, वो सरफेस पर आ सकते हैं, और वो चीज उनके साथ भी होगी। उसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा ऑफ कोर्स काम करने की जरूरत होगी। ये भी मुमकिन है कि आप अपना स्टेट छोड़ करके किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे, या तो घूमने के लिए, या तो आपका ट्रांसफर हुआ है, या किसी दूसरे स्टेट में आपकी नौकरी लगी है, वहां पर भी आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ इनके साथ कैसी रहेगी। उसके बाद आपकी मैरिज टाइमिंग भी हम जानेंगे। ओके, नो वेट 1 सेकेंड, पहले मुझे देखना है कि इनका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा आपको लेकर के, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। और फिर मैं ये भी देखूंगी कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा इनको लेकर के। स्पिरिट वर्ल्ड भी ग्रुप 1 फ्यूचर प्रोसेस फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ देम, ग्रुप 1 फ्यूचर प्रोसेस फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ देम स्पिरिट। तो वो आपको देखेंगे हॉर्स की एनर्जी में। लेट्स सी आप उनको कैसे देखोगे। व्हाट विल बी ग्रुप 1's फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ देयर फ्यूचर ट्रांसफर। आउल, ओके। आपको उनकी आंखें बहुत पसंद आएंगी, मतलब देखते ही आप उनकी आंखों में खो जाओगे। हो सकता है बहुत ही प्यारे ब्राउन शेड की उनकी आंखें हों, एंड जब आप उनको पहली बार मिलोगे ना तो ही मतलब तभी आप समझ जाओगे कि ये इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा ये इंटेलेक्चुअल है। एंड अगर उस मुलाकात में आपको उनकी एज पता चल भी जाए तो भी आपको लगेगा कि यार हैं ये इतने साल के और बातें करते हैं बिल्कुल ऐसे पुरखों के जैसी। तो वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आप इनसे पिक करोगे। एक और चीज, जिस तरीके से ये आपको देखेंगे वो आपको थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, थोड़ा आपको ऐसे घबराहट सी हो सकती है जब ये आपसे आई कांटेक्ट करें, तो आप इनसे ज्यादा देर तक आई कांटेक्ट कर नहीं पाओगे। पहली मुलाकात में आप शर्मा जाओगे, आप इधर उधर देखने लगोगे, आप अपनी नजरें चुराओगे। वो एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। और वो जब आपको फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो जो उनका फर्स्ट इंप्रेशन है, उन्हें ऐसा लगेगा आपके बारे में कि आप बहुत ही लविंग सोल हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको अच्छा लगता है दूसरों की देखभाल करना, हर वक्त दूसरों की फिक्र करते रहना। अगर आप लोग किसी ऐसी सेटिंग में मिल रहे हो जहाँ आसपास बहुत लोग हैं तो वो नोटिस करेंगे कि आप कैसे दौड़ दौड़ के दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हो, या सबसे पूछ रहे हो कि आप ठीक हो, आपको कुछ चाहिए, आपने खाना खा लिया। उस तरीके की एनर्जीज वो पिक करेंगे। अगर उस मीटिंग में आसपास छोटे बच्चे होंगे तो आप उनसे कैसे बिहेव कर रहे हो, आपके कोई नीस हो गया, नेफ्यू हो गया, या और कोई छोटे बच्चे जो इधर उधर भाग रहे हो, जो भी उनसे आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो चीज भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बिकॉज आपके अंदर की जो नर्चरिंग क्वालिटीज हैं वो ये देखेंगे। आपके बाल इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आएंगे, एंड आई एम श्योर आप में से मोस्टली उस दिन सबके बाल खुले हुए ही होंगे जब आपकी इनसे पहली मुलाकात होगी। चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, आपके बाल इन्हें बहुत ज्यादा, आपको इनकी आंखें और इन्हें आपके बाल बहुत पसंद आने वाले हैं। और उन्हें आपका जो ओवरऑल नेचर है, जो कितनी आप फिक्र करते हैं दूसरों की, कितना आप सोचते हैं दूसरों के बारे में, वो चीज भी इन्हें बहुत पसंद आएगी। ओके, अब देखते हैं कि इनके साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। How will group 1's married life be with their future spouse? तो यहाँ पर है सिक्योरिटी,
How will group one's married life be with their future spouse? Potential. How will group one's married life be with their future spouse? And enlightenment. Nice. तो बहुत ही बढ़िया मैरिज आपकी रहेगी इस इंसान के साथ. कभी भी किसी चीज की कोई कमी है आपको महसूस नहीं होने देंगे. कभी भी आपको इस बात का डर नहीं रहा करेगा कि कहीं ये बाहर अफेयर ना कर रहे हों, ये लॉयल हैं या नहीं. फिजिकल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी और पैसों से संबंधित सिक्योरिटी, हर ही चीज ये आपको प्रोवाइड करेंगे. ना तो कभी आप लोगों को पैसों की कोई प्रॉब्लम होगी, ना कभी कोई लॉयल्टी इश्यूज होंगे, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं हुआ करेंगे. इनफैक्ट आपके स्पाउस आपके लिए कितनी सेफ स्पेस क्रिएट करेंगे कि आपको हो सकता है अभी आपके अंदर वो टेंडेंसीज हो कि आप खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं दूसरों के सामने, बिकॉज आपको डर लगता है कि कोई आपको जज ना करे या आपके बारे में उल्टा सीधा ना सोचे या जगह जा करके ना बोले. बट आपके जो स्पाउस हैं, आप नोटिस करेंगे कि ये बिल्कुल भी आपको जज नहीं करते हैं. तो वो फ्रीडम, वो सेफ्टी आप इनके साथ महसूस करेंगे कि आप जैसे हैं आप इनके साथ बिल्कुल उस तरीके से रह सकते हैं. कई बातें आपके खुद के बारे में आपको शादी के बाद जाकर के पता चलेंगी. ये हाईलाइट करेंगे आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. आपको आपके करियर के लिए हमेशा इनकरेज किया करेंगे, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो. आपको अपना बेस्ट करने के लिए ये पुश किया करेंगे. आप दोनों साथ में खूब ट्रैवल वगैरह भी किया करेंगे. एंड जितना ज्यादा आप दोनों एक दूसरे को जानते जाएंगे ना, उतना ज्यादा आप दोनों को एक दूसरे से और प्यार होता जाएगा. तो बहुत ही वंडरफुल एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं. अब देख लेते हैं कि आपकी शादी होगी कब. एंड रीडिंग क्लोज करेंगे आपके स्पाउस के पॉसिबल इनिशियल्स के साथ. When will group 1 get married, Spirit? The High Priestess. When will group 1 get married? The Sun and 6 of Swords. जुलाई का महीना बहुत इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है यहाँ पर. तो हो सकता है या तो ये आपका बर्थ मंथ हो या उनका, या इस महीने में आपकी शादी हो जुलाई के महीने में. वो चीज बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रही है. अगेन एक स्पिरिचुअल कनेक्ट आप दोनों के बीच में होगा. यहाँ जो टाइमिंग निकल के आ रही है 2026 तक, अभी हम 2022 में हैं, ये पूरा ही ग्रुप 2026 के पहले निपट जाएगा. 2026 के बियॉन्ड किसी की शादी नहीं होगी, सबकी उससे पहले ही हो चुकी होगी. जो मिनिमम एंड मैक्सिमम यहाँ पर निकल करके आया है, आई लाइक टू गो फॉर अ मैक्सिमम एज वेल. आप में से बहुत सारे लोगों की तो 6 महीने में ही शादी होने वाली है. बिल्कुल जैसे मैंने बोला था ना कि ये कनेक्शन फटाफट प्रोग्रेस करने वाला है, तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है. What is the upper limit for group 1's marriage timing, Spirit? What is the upper limit for group 1's marriage timing? आप चाहो तो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट भी कर सकते हो. अगर ये अभी आपकी लाइफ में नहीं है, आप देखोगे कि जहां आपने मैनिफेस्टेशन चालू किया, ये इंसान बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ जाएंगे. सो 6 मंथ्स टू 10 मंथ्स का टाइमिंग यहाँ पर निकल करके आया है. 6 मंथ्स लोअर लिमिट है, 10 मंथ्स अपर लिमिट है. एंड ये एक जनरल रीडिंग है बाय द वे. तो हो सकता है आप में से हर एक इंसान के साथ वो चीज फिट ना बैठे. बट हाँ, अभी के लिए जो टाइमिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है वो है 6 से 10 महीने के अंदर अंदर आपकी इस इंसान से मुलाकात भी हो जाएगी और आप दोनों की शादी भी हो जाएगी. जून, जुलाई और अक्टूबर, ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं. ओके, अब रीडिंग क्लोज करने के लिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पॉसिबल नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं. CUIMXEOJTD एंड P. कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है, तो ये लेटर्स उनके पहले नाम के या सरनेम का पहला अक्षर हो सकते हैं. ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1. आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो. अगर पसंद आई तो जरूर लाइक का बटन दबाइए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगर आप नए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए रीडिंग कैसी लगी. और रीडिंग्स देखनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स भी आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय. हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ऑरेंज एंड येलो हार्ट्स एंड येलो स्टोन वाला ग्रुप चूज किया था, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होने वाली है. Who will group 2 marry, Spirit? Who will group 2 marry? Exorcist,
Who will crypto marry spirit? Servant. Who will crypto marry spirit? Who will crypto marry? And angel. Nice. So group 2, ये इंसान बहुत ज़्यादा दरिया दिल हैं एंड बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये कोई स्टार सीड हो, ये एक अर्थ एंजल है। इन्हें यहाँ पर एक पर्पस के लिए भेजा गया है और वो पर्पस है दूसरों का उद्धार करना, दूसरों का कल्याण करना, दूसरों की मदद करना। ये इंसान बहुत बहुत जेनरस हैं, पैसों से या अपने टाइम से या जिस भी ज़रिए से ये दूसरों की मदद कर सकें, जितना ज़्यादा कर सकें उतना ज़्यादा ये करते हैं। पलट करके इनको कभी भी किसी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं होती है, बिकॉज इनका दिल ही उस तरीके का है। इनको अच्छा लगता है दूसरों की देखभाल करना, दूसरों का काम करना। हो सकता है कि ये मेडिकल फील्ड में हो, हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में हो, होटल से संबंधित इनका कोई काम हो, या फिर ये डॉक्टर हो, नर्स हो, कोई एनजीओ में काम करते हो, कोई एनजीओ चलाते हो, बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं। इनके अंदर कोई भी खराब आदत नहीं है, कोई बुरी आदत नहीं है, किसी भी चीज़ का एडिक्शन इस इंसान को नहीं है, ना ही किसी चीज़ का कोई पर्सनालिटी में इनके फ्लॉ है। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आना या बहुत ज़्यादा ईगो या बहुत ज़्यादा दूसरों को कंट्रोल करने की वो जिद, ऐसी कोई भी प्रवृत्ति इस इंसान के अंदर नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इनके साथ टाइम स्पेंड करोगे ना ग्रुप 2, तो आपके अंदर अगर ऐसा कुछ है, आपके अंदर की जो भी खराब हैबिट्स हैं छोटी बड़ी, वो सारी इनके साथ रहते रहते छूट जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि ये आपके पीछे पड़े रहेंगे डंडा लेकर के कि ये चीज करना बंद करो, ये चीज करना बंद करो। नहीं, आपको खुद ही से अंदर से वो चीज आएगी। ये बहुत अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं वो देंगे आपको, दिल खोल करके छप्पर फाड़ के प्यार ये इंसान आपको करेंगे। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता, मेरा पार्टनर मेरे को टाइम नहीं देता, मेरे पार्टनर मेरे पे अटेंशन नहीं देता। ऐसी कोई भी कंप्लेन कभी भी आपको इस इंसान से नहीं होगी। इनके जो फ्रेंड्स हैं, इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी इनकी इस क्वालिटी की बहुत ज़्यादा सराहना करते हैं। और ये जो चीज इनके अंदर है ना, ये बचपन से थी। बचपन से इस इंसान को दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। हो सकता है ये चीज स्टार्ट हुई हो छोटी छोटी बातों से, जैसे कि अपने घर के बड़े बूढ़ों की हेल्प करती, कोई बैग्स कैरी करने में या उनका हाथ पकड़ के उनको रोड क्रॉस कराना, वो सारी चीजें। पेट लवर भी हैं ये, तो या तो इनके पेट्स हैं, और या फिर अगर इनके पास कोई पेट नहीं है तो इन जनरल ये जानवरों के लिए बहुत करते हैं। जानवरों के लिए पानी रखना, दाना डालना, सड़क पे कोई जानवर इनको अगर इंजर्ड दिख रहा है तो उसको हॉस्पिटल लेकर के जाना, मरहम पट्टी करना, वो सारी चीजें, जिसको कहते हैं बहुत ही गुड ह्यूमन बीइंग, वो है ये इंसान ग्रुप 2, आपके फ्यूचर स्पाउस। किसी भी तरीके की कोई खराब आदत इनमें नहीं है, उल्टा अच्छाई इतनी कूट कूट करके भरी हुई है। एंड डेफिनेटली, और ज़रूरी नहीं है कि ये लाइक डॉक्टर ही हो सकता है फार्मेसी से रिलेटेड भी कोई कोर्स इन्होंने किया हो। कम्युनिकेशन के सेक्टर में भी इनका जॉब हो सकती है। एंड आई एम हियरिंग कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी कोई सरकारी नौकरी है। वो मैसेज भी मुझे अभी अभी मिला है। देखने में ये बहुत अट्रैक्टिव हैं। अगर ये कोई फीमेल हैं तो ये बहुत सुंदर हैं, खूब लंबे घने बाल हैं इनके। अगर ये कोई मेल हैं तो ये टॉल हैं, हैंडसम हैं, इनके चीक बोन्स बहुत अच्छे हैं, इनका जॉ लाइन बहुत शार्प है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई मॉडल का चेहरा हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, फेस उनका बिल्कुल मॉडल्स के जैसा है। अगर आप लड़की हैं तो आपके हस्बैंड आपसे हाइट में लंबे होंगे। अगर आप मेल हैं तो आपकी जो वाइफ है वो आपसे हाइट में बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होगी, कम ही डिफरेंस होगा आप दोनों में। कॉम्प्लेक्शन इनका वीटिश टू टैन यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाल बहुत अच्छे होंगे, आंखें बहुत अच्छी हैं, नाक थोड़ी गोल सी इनकी होगी, फुल लिप्स होंगे इनके, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा इनका, और बहुत ही सिंपल इंसान है। मतलब बहुत ज़्यादा चमक धमक और बहुत ज़्यादा बन ठन के घर से बाहर निकलना, वो सब इनको नहीं पसंद है। मतलब पसंद क्या बोलूँ मैं, फर्क नहीं पड़ता उनको उस चीज़ से। आप ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी उठा करके बाहर निकल के घर से कि देख के कोई कहे कि लगता है नहाया नहीं है, वो वाली दिक्कत भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन हाँ, लग्जरी चीज़ें या
मैं दिख कैसी रही हूँ, मैं दिख कैसा रहा हूँ, उन सब चीज़ों से इनको इतना फर्क नहीं पड़ता है, उतना ऑब्सेस्ड ही नहीं है। और बावजूद उसके मतलब मिनिमल एफर्ट के साथ भी ये जो कोई भी है बंदा या बंदी, इन्होंने बहुत मस्त अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। ये बहुत अच्छे दिखते हैं, जिसकी मैंने आपको बोला ही था कि इनको देख के ऐसा लगेगा कि कोई मॉडल है, और जबकि कोई इनको सजने संवरने का आज सच शौक है नहीं, फिर भी ये जो भी डाल लें उसमें ये बहुत अच्छे दिखते हैं। सिंपल से सिंपल कपड़े में भी ये इंसान बहुत बढ़िया दिखते हैं। ओके, अब थोड़े और डिटेल्स ले लेते हैं कि ये हैं कौन जिनसे आपकी शादी होने वाली है। Who will group to marry spirit? Who will group to marry? Snake. Who will group to marry? Ladybird. Who will group to marry spirit? Who will group to marry? Who will group to marry? एंड डव। ये बहुत अच्छे लवर साबित होने वाले हैं, बहुत ज्यादा। लाइक ये एक ऐसा जिसको कहते हैं ना आइडियल पति या आइडियल पत्नी, आइडियल फ्यूचर स्पाउस, वो एनर्जी आपके ग्रुप में निकल करके आई है टू। सो लकी फॉर यू। लकी से याद आया कि ये इंसान भी बहुत ज्यादा लकी हैं। इनका लक इनको हर वक्त बहुत ज्यादा फेवर करता है, और जब भी आपकी लाइफ में आएंगे ना तो आपकी किस्मत की भी काया पलट ये कर देंगे। अपने साथ ये आपकी जिंदगी में बहुत सारा फॉर्च्यून और बहुत सारा अबंडेंस लेकर के आएंगे। हो सकता है कि ये बहुत रिच हों और या बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हों, तो आपके जो भी सपने हैं, जो भी ख्वाहिशें, अगर अभी मान लो आप पैसों की तंगी की वजह से नहीं पूरी कर पाते हैं और भी कोई आपके रीजन हो, तो वो सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी। इन जनरल जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो आप नोटिस करोगे कि आपके वही काम जो पहले बहुत ज्यादा अटक अटक के होते थे या आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते थे, बिल्कुल मक्खन के जैसे सब चीज हो रही है और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स भी आपको मिल रहे हैं। कोई भी काम नहीं अटक रहा है आपका, आपके सारे काम बनते चले जा रहे हैं। ये इंसान अच्छा, एक चीज है इनके अंदर कि ये फेस वाइज कैसे हैं और दरअसल कैसे हैं, उसमें थोड़ा फर्क है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये बहुत ही सौम्य, बहुत ही लविंग, बहुत ही प्यारा इंसान है, राइट। लेकिन दिखने में ये थोड़े खतरनाक लग सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था मॉडल्स के जैसे इनका चेहरा है, तो मॉडल्स आपने नोटिस किया होगा हमेशा एक ब्लैंक फेस बना करके रखते हैं, बिकॉज उनको अलाउड नहीं होता है इमोशन जैसे दिखाना रनवे पे। एनीवे, तो बहुत ही ब्लैंक फेस बना करके रखते हैं। एंड इनका भी वही चीज है, ऐसा नहीं है कि हर वक्त इनके मुंह पर एक स्माइल रहती हो। तो बिकॉज इनका हर वक्त एक ऐसा ब्लैंक एक्सप्रेशन फेस पर रहता है, इसीलिए सिर्फ फेस के बेसिस पर कोई नहीं बता सकता है कि ये अंदर से बिल्कुल रूई है। वो चीज इनसे बात करके, इनसे मिल करके ही पता चलती है। जैसे कोकोनट नहीं कहते कि बाहर से सख्त और अंदर से नर्म, वो वाली चीज इस इंसान के अंदर है। तो जब कोई इनको देखता है तो दो बार सोचता है कि इनसे बात करनी चाहिए भी नहीं, या भाई ये हमसे बात करेंगे भी या नहीं। बट जैसी बात होती है तो लगता है यार ये तो बड़े फ्रेंडली है, तो बड़ा प्यारा इंसान है। वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है इनके बारे में। बहुत क्यूट हैं ये, वो चीज भी मुझे इनकी आदतें, इनके छोटे छोटे क्वर्क्स, कैसे ये बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे हाथ चलाते हैं, बहुत क्यूटनेस झलक रही है उसमें। बहुत ही कोमल दिल है इनका, थोड़े सेंसिटिव हैं ये। तो आप इनसे, ऐसा नहीं है कि आपको जो है कदम फूक फूक कर रखने पड़ेंगे इनके आसपास, लेकिन हाँ कभी भी इनको इतना कड़वा कुछ मत बोल जाइएगा गुस्से में, क्योंकि वो बात इनके दिल पर लग जाएगी। एंड बिकॉज ये एक अर्थ एंजल है तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि अगर ये स्टार सीड हैं तो ये एम्पैथ होंगे, और एम्पैथ्स इन एनी केस हम लोग को जो चीज आपको इतनी फील होती है वो हमें इतनी फील होती है। तो अगर आप इनको कुछ बोलोगे और आपको लगेगा कि अरे ऐसे ही तो मैंने बस बोला था, या इतना भी क्या हो गया, वो आपके लिए इतना भी क्या हो गया होगा, लेकिन इनको बुरा लग सकता है उन बातों का। बिकॉज ये अपनी तरफ से कभी भी किसी से बदतमीजी नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, उन सब चीजों से दूर ही रहना प्रेफर करते हैं। तो अगर कोई सामने से इनसे बेरुखी दिखाता है तो ना तो उनको वो बात जमती है, एंड ऑफ कोर्स बुरा भी इनको बहुत लगता है। एक और चीज जो इनके पर्सनालिटी के बारे में निकल के आ रही है वो ये है कि ये अपने जो हैवी इमोशंस हैं, जैसे गुस्सा आ रहा है या रोना, वो चीज ये सबके सामने नहीं करते हैं। अकेले में जाके रोते हैं, या अकेले में जाके जितना गुस्सा करना है, जो रैंट करना है टहलते टहलते, वो सब कर करा के फिर घर वापस आते हैं। इसलिए हो सकता है इनके इमोशंस को थोड़ा आप लोगों को टटोलना पड़े।
ओके, अब देख लेते हैं टैरो कार्ड से थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में कि ये कौन है। रेड कलर हो सकता है इन्हें बहुत ज्यादा पसंद हो, रेड, मरून, ग्रीन। हु विल ग्रुप टू मैरी स्पिरिट? द हैंग्ड मैन। हु विल ग्रुप टू मैरी? द फूल। Who will group to marry spirit? Who will group to marry? और स्ट्रेंथ। इनके चार्ट में एक्वेरियस, लियो, ये 2 साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ये दूसरों का गुस्सा अपने प्यार से शांत कर देते हैं, खुद तो गुस्सा करते नहीं है, और जिसको गुस्सा आ भी रहा होता है उनका गुस्सा इनसे बात करने में ऐसे शांत हो जाता है। तो वो चीज कैसे करनी है इनको बहुत बढ़िया तरीके से मालूम है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंसान इस वक्त आपकी लाइफ में है ग्रुप 2, बिकॉज फूल की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि ये कोई नया ही इंसान है। या तो ये आपकी लाइफ में अभी अभी आए हैं या आने वाले हैं, बट कोई पास्ट का पर्सन ये नहीं। एटलीस्ट आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए, दिस इज अ जनरल रीडिंग तो ऑफकोर्स थोड़ा वो हो जाता है, बट आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग अभी सिंगल हैं या पास्ट में किसी से डील नहीं किया भी है तो चैप्टर अभी खत्म है, तो ये कोई नया इंसान ही है। इस इंसान को रिस्क लेने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। हो सकता है कि उल्टा दुनिया इनको बोलती रहती हो कि अरे क्या कर रहे हो, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी गलती है, ये मत करो, देखना इसका कुछ अंजाम नहीं होगा। लेकिन एक तो इनको स्पिरिट के ऊपर बहुत भरोसा है, अपनी काबिलियत के ऊपर बहुत भरोसा है, और इनको ये भी पता है कि इनका लक स्ट्रांग है, इसीलिए कतराते नहीं है रिस्क लेने में। उल्टा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पहला मूव यही मारेंगे आपके ऊपर। ये 50-50 चांसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पर। ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है, बट रहा सवाल बातचीत का और बात को आगे बढ़ाने का, तो उसमें पहल यही करेंगे, आप नहीं करेंगे। ये इंसान नई चीजों से डरते नहीं है, रिस्क लेने से कतराते नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि ये रैश डिसीजंस लेते हो, वो गलती ये कभी भी नहीं करते। बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है, बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, जो करते हैं सोच समझ करके करते हैं। सामने वाले को लाख क्यों ना लग रहा हो कि ये तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि आपके स्पाउस ने बहुत भयंकर रिसर्च करी हुई है इसके ऊपर। उनको पता है वो क्या करने जा रहे हैं, और उनको भली भांति ये भी पता है कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। बहुत इंटेलिजेंट हैं, और इनफैक्ट काफी कूल भी हैं। कूल इन द सेंस कि जस्ट बिकॉज 4 लोग लड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम भी उसमें कूद जाएं। ये दूर से बैठ करके देखेंगे, मजे वजे लेंगे, थोड़ी देर हंसे वसेंगे कि ये क्या, ये लोग लड़ रहे हैं फालतू बातों पे, और चले जाएंगे वहां से। जबरदस्ती दूसरे के फट्टे में अपना पैर डालने वाले ये नहीं है। जब ये पेरेंट बनेंगे, फादर या मदर, तो ये बहुत बढ़िया पेरेंट साबित होंगे। वो एनर्जी भी यहाँ पर स्ट्रांगली निकल करके आ रही है। बच्चों की एक एक चीज को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, सब कुछ उन्हें पता होगा। ऑल्सो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि घर का सारा काम या बच्चों का सारा सब कुछ और भी जो जिम्मेदारियां हैं वो अकेले आपको करनी पड़े। उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये आपका हाथ बटाएंगे। हाँ, एक चीज जरूर यहाँ पर निकल के आ रही है, चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे आपके वाइफ हो, घर से संबंधित जो भी बड़े इन्वेस्टमेंट्स होंगे, बड़े फैसले, फॉर एग्जाम्पल कौन सी गाड़ी लेनी है, घर कहाँ लेना है, किस तरीके का लेना है, कितने में लेना है, वो सारी चीजें, उसमें ये आपको जल्दीबाजी नहीं करने देंगे। इनफैक्ट हो सकता है कि आपको चिड़ मचने लगे कि भैया और कितना टाइम चाहिए प्लानिंग के लिए, कहीं ये घर हाथ से निकल ना जाए, या कहीं ये मॉडल जो हमें पसंद आ रहा है गाड़ी का ये सारा बिक ना जाए या प्राइस ना बढ़ जाए। लेकिन ये आपको रश कभी भी नहीं करने देंगे किसी चीज के लिए, एंड आप रिग्रेट भी नहीं करोगे, बिकॉज जो भी एंड डिसीजन इनका होगा वो आप लोगों के हित में ही साबित होगा। ओके, अब देख लेते हैं कि इनका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा आपको लेकर के, और आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा इनको लेकर के। Spirit, what will be group one's spouse's first impression of them? What will be group one's spouse's first impression of them? Butterfly. What will be group one's first impression of their spouse? And bat. All right. So group
2, आपके स्पाउस को तो देखते ही आप बहुत ज्यादा सुंदर लगोगे, बहुत आकर्षित होंगे वो आपकी ओर। इनफैक्ट उनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अलग से हैं, कुछ तो अलग बात है आप में, कुछ तो नया बात है आप में जो आपसे पहले उन्होंने कभी किसी में नोटिस नहीं की है। तो उस चीज की वजह से वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड आपकी ओर फील करेंगे। एंड आपके केस में क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो ये होगा कि ये इंसान दूसरों के बारे में तो बहुत जानकारी निकाल लेते हैं, लेकिन अपने बारे में ये बहुत सोच समझ करके बात करते हैं। तो थोड़ी खुफिया टाइप के ये आपको लग सकते हैं, हालांकि है नहीं। जैसे कि मैंने बोला था कि जितना आप इनको जानेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही सौम्य इंसान है। लेकिन हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन में आपको ये चीज लग सकती है कि ये तो मुझसे मेरे ही बारे में जो है 75 चीजें तब से पूछे जा रहे हैं, अपने बारे में तो ज्यादा कुछ मुझे बता नहीं रहे। तो वो चीज ऑफकोर्स फिर आपको ही हैंडल करनी पड़ेगी कि ये यहाँ से 10 चीजें पूछो तो आप 20 चीजें पूछ डालो, वो आपके हाथ में है। लेकिन हाँ, ये चीज आपको लग सकती है इनके बारे में। ये तो भाई आपको मिलते ही, देखते ही, आपसे बात करते ही आपके फैन होने वाले हैं, वो मैं अभी से बता दूं। उल्टा हो सकता है इनको आप पहले पसंद आओ। ऐसा नहीं है कि आपको अपने हस्बैंड या वाइफ पसंद नहीं आएंगे, इट्स जस्ट दैट अगर टाइमिंग की बात करें तो पहले उनको आप पसंद आओगे, बाद में आपको वो पसंद आएंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी। How will group to meet their future spouse courage? How will group to meet their future spouse? Financial and material changes. How will group to meet their future spouse? Universe. How will group to meet their future spouse? मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। भाई, जो चीज मैंने आपको बोली थी कि ये इंसान आपकी लाइफ में फॉर्चून लेके आएगा, वही चीज यहाँ पे निकल के आई है। ये इंसान आपकी लाइफ में एक ऐसे टाइम पर आएंगे जब स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी आपकी लाइफ में, खासतौर पर करियर और पैसों से संबंधित। या तो आपके पास नौकरी नहीं होगी, या तो अगर नौकरी होगी तो उसमें सैलरी बहुत कम मिल रही होगी, या रोक ली होगी, बहुत महीनों से आ नहीं रही होगी, सर पे लोन्स होंगे, अगर खुद का काम है तो अच्छा चल नहीं रहा होगा। बेसिकली घर के हालात ठीक नहीं होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप में से वो लोग जिनका ये सब कुछ बहुत अच्छा है उनकी लाइफ में स्पाउस आएंगे ही नहीं, आएंगे, लेकिन आप नोटिस करोगे कि पहले कैसी थी चीजें और उनके आने के बाद कैसी हुई चीजें, उसमें बहुत डिफरेंस होगा। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू कुछ तो करियर से संबंधित आपके दिमाग में बहुत टेंशन चल रही होगी, एंड उस वक्त यूनिवर्स खुद इस इंसान को आपकी लाइफ में लाएंगे। तो ना तो आपको कहीं जाने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा अपना सोशल सर्कल बढ़ाने की जरूरत है। ये वो क्लासिक केस है कि भगवान ने खुद वो प्रकट कर दिया आपके सामने, आपका वो आशीर्वाद। एंड बेस्ट पार्ट इज कि ये इंसान आपकी लाइफ में आया है और उसके बाद आपकी लाइफ सुधर गई, खुद आपके सामने कार्ड्स निकले। इनके आपके लाइफ में आने के बाद आप नोटिस करोगे कि पैसों की स्थिति तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, करियर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से अबंडेंस के बहुत ज्यादा सोर्सेस खुल गए हैं, नए नए जॉब ऑफर्स आ रहे हैं, जो सैलरी अटकी हुई थी वो फाइनली रिलीज हो गई, बिजनेस में बहुत अच्छे पार्टनरशिप्स के, कोलैबोरेशंस के ऑफर्स आने लगे, या स्पॉन्सर्स मिलने लगे, या क्लाइंट्स एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गए। वो तमाम चीजें आप नोटिस करेंगे अपने बारे में, मतलब इस बारे में। एक मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ही, मतलब जिस दिन या जिस समय आपकी इनसे मुलाकात होगी, आपको ऐसा लग सकता है कि, मतलब बाद में आपको ऐसा लग सकता है कि उस दिन अगर एक भी घटना इधर की उधर हुई होती, या इनफैक्ट टाइमिंग भी अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होता, तो शायद मैं कभी इस इंसान से मिल ही नहीं पाता या मिल ही नहीं पाती। वो फीलिंग आपको दिमाग में आ सकती है, बिकॉज ये जो यूनियन हो रहा है यहाँ पर आपका आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, वो यूनिवर्स की तरफ से रचाया हुआ दिख रहा है, और एक एक डिटेल बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर रचाया हुआ दिख रहा है। एज इफ उनको पता है, यूनिवर्स को पता है कि अब आपको जरूरत है, एंड अब सही वक्त आ गया आपके स्पाउस का आपकी लाइफ में आने का, तो बस वो चीज उन्होंने यहाँ पर कर दी, उनको आपके पास भेज दिया। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज मिल रहा है कि किसी वाटर बॉडी के पास आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी वाइल्ड लाइफ रिजर्व में, या नेशनल पार्क में, या किसी ऐसी मतलब नेचर
जहां पर बहुत ज्यादा हो, ऐसी किसी जगह पर आप घूमने फिरने के लिए गए हो, तो वहां पर आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ही रैंडम मैसेज मैंने अभी सुना है कि किसी ज्वेलरी शॉप पर भी आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। ओके, अब देख लेते हैं कि इनके साथ आपकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसी रहेगी। इसके बाद हम आपकी मैरिज की टाइमिंग देखेंगे और इनके नाम के लेटर्स क्या हो सकते हैं वो चीज देखेंगे। Spirit, how will group 2's married life be with their spouse? Freedom. How will group 2's married life be with their spouse? Love. How will group 2's married life be with their spouse? एंड ट्रस्ट। वाओ, तो जो चीज मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि इंसान बिल्कुल छप्पर फाड़ के आपको प्यार करेंगे, वही चीज यहाँ पर निकल के आई। आपकी मैरिड लाइफ में ये आपको बहुत सुखी रखेंगे, बहुत खुश रखेंगे, बहुत छूट देंगे आपको। चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे आपके वाइफ हो, ये उस तरीके के नहीं होंगे कि अपने पासवर्ड बताओ, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, फोन दिखाओ। ये सब कुछ भी नाटक नहीं होगा आपके मैरिड लाइफ में। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट बहुत होगा आप दोनों के बीच में, इतना यकीन होगा आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर कि ये मसले उठेंगे ही नहीं कभी भी। आपको जहां जाना है, जिससे बात करनी है, जो मर्जी करना है आप कर सकते हैं, एंड वही फ्रीडम आप भी उनको देंगे कि तुम्हें भी जहां जाना है, जिससे बात करनी है, जिससे मिलना है, बॉयज नाइट आउट करना है, जो करना है कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यार आप दोनों के बीच में हमेशा बरकरार रहेगा, इनफैक्ट बढ़ेगा ही। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपने मैरिज में बोर हो रहे हैं या आपका पार्टनर आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा हो। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। आप में से 60% लोगों के लिए ये लव मैरिज है, 40% लोगों के लिए ये अरेंज्ड मैरिज है। लेकिन अगर ये अरेंज्ड है तो भी ऐसा लगेगा नहीं, आप ना तो आपको लगेगा कि ये अरेंज मैरिज है, ना तो देखने वालों को लगेगा कि अरेंज मैरिज है, बिकॉज इतना अट्रैक्शन और इतना प्यार होगा आप दोनों के बीच में। आप दोनों की केमिस्ट्री, आप दोनों एक दूसरे से जैसे बिहेव कर रहे हैं वो इतना बढ़िया होगा कि देखने वाले को लगेगा कि लगता है ये लोग बचपन का इन दोनों का प्यार है और पता नहीं कितने सालों से चलता चला रहा है। आप दोनों साथ में बहुत ज्यादा घूमा फिरा भी करेंगे। स्पेशली बीचेस पर जाना आपको और आपके हस्बैंड या वाइफ को बहुत पसंद आएगा। आप लोग बहुत ही लविंग पेरेंट्स भी साबित होगे अपने बच्चों के लिए, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग आप लोग नहीं करोगे अपने बच्चों की। तो आप अपने बच्चों को भी आप लोग वो फ्रीडम दोगे कि वो अपने मन से अपना करियर चूज कर सकें, सब्जेक्ट चूज कर सकें। आप कभी भी उन लोग के ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं डालोगे कि नहीं तुमको तो फर्स्ट आना ही आना है, वो वाली चीज कभी भी नहीं होगी। उनके घर से भी आपको बहुत प्यार मिलेगा। तो आपके जो भी इन लॉज हैं, जो भी आपके हस्बैंड या वाइफ के भाई बहन हैं, उनसे भी आपको बहुत प्यार मिलेगा। वो लोग भी आपको बहुत रिस्पेक्ट दिया करेंगे। आपको कभी भी इस मैरिज में ऐसा नहीं लगेगा कि आपका दम घुट रहा है या आपको छूट नहीं है अपने पसंद से कुछ करने की। इनफैक्ट घर से संबंधित डिसीजंस भी आपको पूरी पूरी छूट होगी कि आप ले सकते हो। किसी भी तरीके की टोका टिप्पणी आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे इस मैरिज में। तो ओवरऑल बहुत खुश आप रहने वाले हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी मैरिज का पॉसिबल टाइमिंग क्या है। एंड ये जो टाइमिंग वाली चीज है वो हो सकता है हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे, बिकॉज आप सबकी एज अलग अलग है और ये एक जनरल रीडिंग है। बट लेट्स सी व्हेन विल group 2 get married, Spirit? When will group 2 get married, Spirit? Please give me a maximum. Okay. सो ग्रुप 2 यहाँ पर नजर आ रहा है कि 2025-2026 तक आप लोगों की शादी हो चुकी होगी। आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए 2025, कुछ लोगों के लिए 2026 तक ये चीज खिंच सकती है। और जो मिनिमम लिमिट यहाँ पर निकल के आई है वो है 5 से 6 महीने की। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी 5 से 6 महीने के अंदर अंदर ही शादी हो जाएगी। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि 6 महीने के अंतराल में ये इंसान आपकी लाइफ में आए, आप दोनों रिलेशनशिप में आओ, वो रिलेशनशिप थोड़ा चले, एंड देन आपसे लेकर के 2026 या 2025 के अंदर अंदर आप दोनों की शादी होती हुई दिख रही है। एंड अगेन सबसे बढ़िया बात, जो चीज जो एनर्जी यहाँ पर निकली थी वही एनर्जी दोबारा यहाँ पर भी निकल करके आई है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, कि
स्पिरिट की तरफ से एक ब्लेसिंग के तौर पे होंगे ये आपके स्पाउस आपकी लाइफ में। आपकी सारी दिक्कतों से ये आपको कोसों दूर लेकर के जाएंगे। ओके, आप इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स जान लेते हैं कि क्या हो सकते हैं। स्पिरिट व्हाट माइट बी द पॉसिबल इनिशियल्स ऑफ ओके, सो 3 ओ यहाँ पर निकल के आए हैं, तो इनके नाम में हो सकता है लाइक कपूर टाइप का कुछ सरनेम होना कि 2 ओज आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। पहला नाम ओ से स्टार्ट हो रहा है, पहले नाम में ही ओ एक से ज्यादा बार आ रहा है। CYAIE 2 बार जी भी आया है यहाँ पर, तो हो सकता है पहला नाम और सरनेम दोनों ही जी से स्टार्ट होते हो। एंड ये M या W कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आप लोग को ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हैं। और टारो रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग बुक करने की सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।